हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये सर्ट्स और इंडाइसिस का थर्ड पार्ट है और आखिरी पार्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। स्क्वायर एंड क्यूब को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल बैच दोस्तों, इसकी लास्ट डेट हमने इंक्रीज कर दी है। 5 सितंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि हम प्राइवेट कहीं जॉब करते हैं, हमारी सैलरी 1 तारीख को आएगी, 2 तारीख को आएगी, तो थोड़ा सा हम डिले करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमने जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर कर दी है। अगर आप भी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं और अपना एडमिशन दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है स्पेशल CISF वालों के लिए। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं कंप्लीट। आपको PDF मिलेगी, वीडियो मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, इसके अलावा टॉप वीकली मॉक टेस्ट हम आपको देंगे दोस्तों CISF पैटर्न पे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर तक अपनी पेमेंट 9468164742, जो ये नंबर आपको दिख रहा है नीचे कॉर्नर में, इस पर आपको फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है। 999 रुपये इसकी फीस है। 4 महीने का कोर्स है, वैलिडिटी 1 साल की है, यानी 1 साल तक आपके पास ये वीडियोस रहेंगी, PDF रहेंगी। जब आपको जरूरत पड़े आप इन वीडियोस को उठा के देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही शानदार बैच है, फटाफट आइए। 5 सितंबर तक आपको 3-4 क्लासेज और मिलेंगे डेमो के तौर पर। रीजनिंग में अल्फाबेट आपको मिलेगा और मैथ में सर्ट्स इंडाइसिस हम दे ही चुके हैं। इसके अलावा स्क्वायर एंड क्यूब आपको मिलेगा और एक टॉपिक आपको सिंप्लीफिकेशन का मिलेगा दोस्तों। इनके आधार पे आप चेक कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। और अगर आप समझ में आ रहा है तो फटाफट अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। क्यों? क्योंकि देश में वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे में जो वैकेंसियां हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी अगर नहीं पढ़े तो। कुछ बच्चे अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा ये लापरवाही आपकी भारी पड़ जाएगी जब एग्जाम का एकदम से शेड्यूल आएगा कि अगले 2 महीने बाद एग्जाम है। तो फिर एकदम से आपसे ना तो सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आप ठीक से तैयारी कर पाओगे, ना कुछ अच्छे से पढ़ पाओगे, पूरे दिन डिप्रेशन में रहोगे। तो अभी समय है, बिल्कुल आराम से थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, बैच को परचेज करो। डेली आपको मैथ और रीजनिंग के 1-1 घंटे क्लास मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते, केवल लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो भी आपको 90% यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये बैच काफी बेनिफिशियल है। जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी अगर केवल लेक्चर देख लेगा तो भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, उसके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट बैच में एडमिशन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आखिरी पार्ट है सर्ट्स इंडाइसिस का। 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जाके उनको देखिए और इसको फिर उसके बाद देखिए दोस्तों। तो यहां पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू किसकी? जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, उनकी अप्रोक्स वैल्यू कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूं √9 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहेंगे सर 3 होगी। मैं आपसे कहना चाहूं √16 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर √16 की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूं √11 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, विराम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि √11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं √36 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 6 होगी। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूं √31 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि √31 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ऐसे ही स्क्वायर जो परफेक्ट नहीं है उनके अगर रूट आपको निकालने हैं तो कैसे आप अप्रोक्स वैल्यू के साथ उनको फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल सकते हैं पेपर में कि बताइए √31 का मान कितना होगा। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपसे टिक करवाया जा सकता है, या ये कैलकुलेशन आपको भविष्य में काम आएगी, आपके काम की चीज है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट यहां पे जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों √11 की। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, मैं √11 ले रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो √11 आपको पता है या तो ये √9 के बीच में पड़ेगा, यानी √9 और √16 के बीच में पड़ेगा, यस और नो? भाई जो √11 है वो 9 से तो बड़ा है और 16 से क्या है, छोटा है।
रूट 11 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 है, और रूट 11 से जो बड़ा जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 16 है। तो ये बात क्लियर हुई कि रूट 11 की जो वैल्यू आएगी वो 3 से तो बड़ी आएगी और 4 से क्या आएगी दोस्तों, छोटी आएगी। अब ध्यान से देखना जो मैं प्रोसेस आपको यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, रूट 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिखा, क्या है 9, और 9 का जब आप रूट निकालेंगे कितना आएगा, 3, प्लस आपको पता है 3 से ज्यादा ही तो वैल्यू आएगी इसकी, तो प्लस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्या करना है, 11 में से 9 को घटाना है, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2 बटे, अब 16 में से 9 घटाना है, तो 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 7, और जब आप 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.3166 दोस्तों, और जब आप 0.3166 आप जोड़ेंगे तो रूट 11 की जो वैल्यू बनती है 3.3166 दोस्तों, ये रूट 11 की वैल्यू बन जाती है 3.3166 दोस्तों। ये लगभग मान है, जब आप 3.3166 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपके पास लगभग 10 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, यानी लगभग 11 के पास आपकी वैल्यू आएगी। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। यही तरीका है लगभग मान को निकालने का दोस्तों। दोबारा देखेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे इस प्रोसेस को क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं रूट 31 का मान कितना होगा, तो रूट 31 है वो किन के बीच में पड़ता है ये बताइए दोस्तों। तो आप कहेंगे सर रूट 31 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो 25 के रूट के बीच में पड़ेगा। भाई 31 है 25 से बड़ा है और 36 से क्या है दोस्तों, छोटा है, यानी कि रूट 31 की जो वैल्यू आएगी वो 5 से बड़ी और 6 से छोटी आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25 का रूट निकालिए, कितना आएगा, 5, प्लस अब आपको करना क्या है, 31 में से 25 घटाएंगे। पहले 31 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बटे, अब 36 में से 25 घटा दो, तो 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 11, और जब आप इस 6/11 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये बनेगा 0.5677। ठीक है दोस्तों, और आपको ये ऐड कर देना है किसमें, इस 5 में, तो 5.5677 इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। रूट 31 की जो लगभग मान आएगा 5.5677, ये इसका मान आ जाता है दोस्तों। आप बस ध्यान से देखिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, ये ट्रिक है। अगर इसके डिटेल कंसेप्ट में जाएंगे तो बहुत ही लंबा कंसेप्ट है ये दोस्तों, ठीक है, एडवांस मैथ का ये कंसेप्ट है, सिर्फ आपको इसको फॉलो करना है बस। कहां से आई, क्यों आई, ये जानने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई रूट 91 का मान कितना होगा, कोई भी आप जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट आप निकाल सकते हो अप्रोक्स वैल्यू के साथ। ठीक है दोस्तों, अब मैं निकाल रहा हूं रूट 91 का मान कितना होगा। तो आप मुझे बताइए रूट 91 पड़ता किन के बीच में है, तो रूट 91 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना दोस्तों 100, यानी कि रूट 91 की जो वैल्यू आएगी वो 9 से तो बड़ी आएगी और 10 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो आपको करना क्या है, इस 81 का रूट निकालिए, कितना आएगा 9, प्लस अब 91 में से 81 घटाइए, कितना बचेगा 10 बटे 100 में से 81 घटाइए, कितना बचेगा 19। जब आप इस 10/19 का मान निकालेंगे, 10/19 का जब आप मान निकालेंगे तो ये बनेगा लगभग 05393 दोस्तों। इसके आगे और भी वैल्यू आएंगे लेकिन हमें 4 डिजिट तक हम ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 9.5393 दोस्तों, ठीक है। ये इसकी लगभग वैल्यू हो जाती है 9.5393 दोस्तों, किसकी, रूट 91 की दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट 110 है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप मुझे बताइए रूट 110 है वो किनके बीच में पड़ता है, ये आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर रूट 110 जो है 100 से तो बड़ा है और 121 से छोटा है, यस और नो,
यानी कि जो रूट 110 है वो रूट 100 से तो बड़ी है इसकी मान, और रूट 121 से क्या है, छोटी है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 100 का रूट निकालिए, कितना आएगा 10 प्लस, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं 10 प्लस और ये बटे में आपको डायरेक्ट करना है। अब आपको करना क्या है, 110 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा 10 बटे, अब आप 121 में से 100 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों 21, यानी इसकी मान आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 10 सही 10 बटे 21, इसका लगभग मान ही आएगा। ये है लगभग मान दोस्तों, एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग मान है। और जब आप इस 10 बटे 21 को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.48808 दोस्तों, और इसको ऐड करना किसमें, 10 में, तो आपके पास जो रूट 110 की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं लगभग मान मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान रखेंगे 10.48808। ठीक है दोस्तों, आप यहां तक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ये इनकी लगभग मान है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं आपको समझाने के लिए, 5 एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं, बाकी के आप खुद करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे पूछा गया है रूट 139 का मान कितना होगा, तो आप मुझे बताइए रूट 139 है, 139 का रूट आपको निकालना है। 139 तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन 139 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है, 121 है, और इससे जस्ट बड़ा कितना है, 144 है। यानी कि रूट 139 की जो वैल्यू है वो 11 से बड़ी आएगी और 12 से क्या आएगी, छोटी आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले 121 का आप रूट निकालिए, कितना आएगा 11 प्लस, अब 139 में 121 घटाइए, कितना बचेगा 18 बटे, अब आप क्या कीजिए 144 में 121 घटाइए, तो 4 में गई 3, 23 बचेगा। जब आप इस 18 बटे 23 को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.7878, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लगभग मान जो आपका आएगा, ये लगभग मान का निशान होता है इस प्रकार से 11.7878 और आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो ये है रूट 31 की, रूट 139 की जो लगभग मान है वो कितना है, 11.7878 दोस्तों, क्योंकि आपको पता है रूट 139 की वैल्यू है वो 11 से तो बड़ी आएगी, लेकिन 12 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 121 का रूट निकालेंगे, 11 आएगा, फिर 139 में 121 को हटाए, कितना बचेगा 18, और 144 में से 121 को हटा के बटे में लिख दिया। 18 बटे 23 का जब आप मान निकालेंगे, आप इसको इतना भी लिख सकते हो 11 सही 18 बटे 23, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आप पेपर देने जाओगे तो वहां पे आपको इस प्रकार से नहीं, इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलेंगे 11.78 12.78, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको लगभग मान के लिए आपको 18 बटे 23 निकालना पड़ेगा, 7878 आपका यहां पे आता है दोस्तों। ठीक है, ये हमने देखा दोस्तों स्क्वायर रूट, यहां से हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं इसी अप्रोच के साथ, इसी सेम अप्रोच के साथ हम क्यूब रूट पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि 19 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप मुझे बताइए 19 का क्यूब रूट, तो 19 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना है, 27 तो बड़ा हो जाएगा, कितना बनेगा 8, तो यह आएगा रूट 8। जो ये रूट 19 है क्यूब रूट जो है, ये रूट क्यूब रूट 8 से तो बड़ा है और क्यूब रूट 27 से क्या है, छोटा है। इतनी बात क्लियर हुई भाई। क्यूब रूट है वो 19 का निकालना है, तो आप मुझे बताइए 19 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना है, 8 ही तो है, और 19 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब कितना है, 27 है। यानी कि 19 का जो क्यूब रूट आएगा, घनमूल जो आएगा वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा आएगा। तो सेम अप्रोच लगानी है, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 19 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा 11 बटे 27 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा 19। जब आप 11 बटे 19 को सोल्व करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 सही 11 बटे 19, लेकिन 11 बटे 19 को जब आप सोल्व करोगे तो ये जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बनेगी लगभग, ये लगभग का मान है, मैं बार बार कह रहा हूं 2 पॉइंट, और 11 बटे 19 को जब आप सोल्व करेंगे तो 5789 आपका यहां पे आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जब आप 2.5789 गुणा
2.5789 गुणा 2.5789 इस प्रकार करेंगे 3 बार, क्योंकि क्यूब में 3 बार गुणा होता है, तो ये लगभग 19 के पास आपको लेके जाएगा दोस्तों। बात आगे समझ में। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 74 का क्यूब रूट कितना होगा, 74 का क्यूब रूट कितना होगा, तो आप मुझे बताइए 74 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना है, 64। तो आप कहेंगे सर 74 का जो क्यूब रूट है, 74 का क्यूब रूट जो है वो बनता है 64 के बीच में और 125 के बीच में दोस्तों, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा जो परफेक्ट क्यूब है वो कितना है, 125 है, 5 का क्यूब, एक 4 का क्यूब है। तो दोस्तों करना क्या है, इस 74 का जो भी क्यूब रूट आएगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 4 और 5 के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले आप इसका क्यूब रूट निकालिए, कितना आएगा 4 प्लस 74 में से 64 घटाइए, कितना बचेगा 10 बटे 125 में 64 घटाइए, तो 5 में 4 का 1 और 12 में 6 का 61। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका 4.1639 दोस्तों, ये इसकी लगभग मान आ जाता है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं आखिरी, 97 का क्यूब रूट निकालिए, 97 का क्यूब रूट निकालिए। तो आप मुझे बताइए 97 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कितना है, वही 64 है, और 97 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब कितना है, 125 है। तो जब आप इनका क्यूब रूट निकालेंगे तो 97 का क्यूब रूट 4 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 प्लस 97 में 64 माइनस कीजिए, तो 7 में 4 गई 3, 9 में 6 गई 3, 33 बटे, अब 125 में 64 घटाइए, 61 आएगा, वही सेम अप्रोच। जब आप 33 बटा 61 को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.5409। इसके आगे और भी मान आएंगे, लेकिन पहले 4 डिजिट आपको लेने हैं दोस्तों। और जब 4 में आप ये ऐड करेंगे तो मान आएगा 4.5409। ठीक है दोस्तों, ये लगभग मान है। तो इस प्रकार से आप इनका रूट निकाल सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू के साथ, और क्यूब रूट आप इनका निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगले टाइप पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये टाइप नेक्स्ट है हमारी। यहां पे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जैसे √2, एक आपको मिलेगा √3 का ऑर्डर है यहाँ पे 3, फिर उसका बाद मिलेगा रूट के अंदर 4 है और इसका ऑर्डर है 4, और इसी प्रकार है 6 और ऑर्डर है इसका 6 दोस्तों। अब इसमें होगा क्या, आपको ये 4 नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया शुरुआत में पहली क्लास में कि जब इस प्रकार से कोई नंबर लिखा होता है, मान लीजिए a की पावर यहां पे √n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n दोस्तों। यानी यहां पे जो भी ऑर्डर होता है वो हमारा अपोन में आ जाता है। कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 7 और यहां पे ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/6 दोस्तों, यही होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो डिटेल से कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 दोस्तों, इस 3 की पावर 1/3 दोस्तों, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यस और नो। अब एक बात बताइए दोस्तों, मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए एक 5 है और एक 3 है, एक 5 है और एक 3 है दोस्तों। आप मुझे बताइए 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये तो 5 बड़ा है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर करूं, तो भी कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। अगर मैं 5 का क्यूब करूं, 3 का क्यूब करूं, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। बात आ रही समझ में। यानी कि अगर पावर आपकी समान है, पावर आपकी सेम है, तो जो नंबर बड़ा वो एक्चुअल में बड़ा होगा, पावर सेम होने पर भी बड़ा होगा, पावर
कम करने पर अगर समान पावर रहेंगी तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, सबकी पावर अलग अलग है। यहां पे 2 की पावर, एक बात बताइए, मान लीजिए यही सवाल ऐसे होता कि 2 की पावर 2 और ये होता मान लीजिए 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2, इस प्रकार से होता, तो आप कहते कौन सा बड़ा? सर ये बड़ा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि पावर क्या कर दी हमने, बराबर कर दी। ठीक है दोस्तों, तो सेम अप्रोच यहां पे लगानी है आपको, इनकी पावर बराबर करनी है। तो पावर बराबर कैसे करें दोस्तों? ठीक है, तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 3 4 और 6, 2 3 4 और 6 का लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12। कितना आएगा, 12 आएगा। तो सबकी होल पावर कितनी कर देंगे, 12 कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 है, इसकी पावर लिखी हुई है 1/2, अगर इसकी होल पावर मैं 12 कर देता हूं तो ये 2 है, यानी 12 का मतलब गुणा में 12 है, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो ये बन जाएगा कितना दोस्तों, 2 की पावर 6 बन जाएगा। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार अगर 3 की पावर 1/3 है और इसकी होल पावर में 12 करता हूं तो 3 काटेगा 12 को 4 बार, तो ये बनेगा 3 की पावर है 4 दोस्तों। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी होल पावर क्या करेंगे, 12 करेंगे। ठीक है, तो होल पावर क्या कर दो आप, 12 कर दो। होल पावर क्या कर दो, 12 कर दो। ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, होल पावर 12 कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6, ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4, ये क्या बन जाएगा, 4 की पावर 3, और ये क्या बन जाएगा, 6 की पावर 2 दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई? अब क्या इस सवाल में कुछ बचा है? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, इसका मतलब होता है 3 × 9 = 27 81 होता है, ये होता है 64 दोस्तों, ये होता है 36 दोस्तों। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 सबसे बड़ा है, मतलब ये नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 6 की स्क्वायर का मान 36 है, ये सबसे छोटा था, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, ये 3 है रूट के अंदर, सड्स का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/3। इसी प्रकार 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6। अब क्या करेंगे, पावर बराबर करेंगे। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबकी होल पावर क्या लेंगे, 12 लेंगे, 12 लेंगे। अब ये 12 आया कहां से, तो आपको क्या करना है, 2 3 4 6 जो नंबर है इनके क्या लेने हैं, एलसीएम लेना है, और सबका होल पावर एलसीएम कर दो, मतलब 12 कर दिया। तो आपके पास पावर आ गई 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि भाई 3 की पावर 4 था वो सबसे बड़ा था, तो यही नंबर सबसे बड़ा होगा, और 6 की पावर 2 सबसे छोटा था, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो हमने देखा दोस्तों डिटेल में इसको। अब शॉर्ट में कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे जैसे ये 3 लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करो दोस्तों, यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। यहां पे अगर कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, रूट है, रूट का मतलब 2 होता है। आपको करना क्या है, जो ये 2 3 4 और 6 इनका लेंगे एलसीएम, तो आपको पता है 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 क्या करेंगे, यहीं पे होल पावर 12 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 को बस 2 से काटना, कितना आएगा, 6, तो इस 2 की पावर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां 12 को करेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, यहां पे 4 की पावर 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहां पे 6 की पावर 2 आ जाएगा। और यहां पे हम देख पा रहे हैं ये नंबर सबसे बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एक और सवाल लेते हैं।
सेकंड नंबर सवाल, जैसे मान लीजिए पूछा गया यहां पे 3 का ऑर्डर 3 है, 5 का ऑर्डर 4 है, 11 का ऑर्डर 6 है और 47 का ऑर्डर 12 है। ये है दोस्तों। अब एक तो तरीका, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसको ऐसे लिखो भाई, 3 की पावर 1/3, ये 5 की पावर 1/4, ये 11 की पावर 1/6 और 47 की पावर 1/12। दोस्तों आपको करना है होल पावर बराबर, तो 3 4 6 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो सबकी होल पावर आप 12 कीजिए, तो ये 12 आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, ये भी 12 कर दो, ये भी 12 कर दो। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 3 चौक 12 यानी 3 की पावर 4, यहां पे 5 की पावर 3, यहां पे 11 की पावर 2 और यहां पे 47, 12 से 12 कैंसिल, 47 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 11 की पावर 2 का मतलब 121 और 47 की पावर का मतलब 47। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये क्या होगा? सबसे बड़ा ये है लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो यहां पे 47 सबसे छोटा है, यानी 47 का ऑर्डर जो 12 लिखा हुआ है, ये नंबर यहां पे क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप ये 2 स्टेप जो है ना, ये काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? यहां पे डायरेक्ट 3 4 6 12 कैल्शियम, देखिए 12 आएगा। अब 3 को भाग देंगे 12 से, यानी 12 का भाग जाएगा 3 से, तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पे इसकी पावर 4 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 की पावर 4 कितना? 81। ठीक है। इसी प्रकार 5 की यहां पे 3 आ जाएगा तो 125, 11 की 2 121 और 47 की 1 मतलब 47। 2 स्टेप को काटकर आप सीधा आंसर पर पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो अप्रोच है ये डायरेक्ट करने की। हाँ, अपन इनको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, ताकि जब दोबारा आप सवाल करो और कोई चीज समझ में ना आए तो अपने नोट्स को आप देख सको। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख के ही काम चला रहे हो, खुद के नोट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3rd नंबर सवाल इस टाइप का, 2 यहां पे 4 है, 17 यहां पे 12 है, 5 यहां पे 6 है और 11 यहां पे 8 है। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? आप मुझे बताइए 4 12 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा? 24 आएगा। तो आपको करना क्या है? इस 24 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। तो आप डायरेक्ट 2 की पावर 6 लिखिए। 24 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2। तो 17 की पावर आप 2 लिखिए। 6 का भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा? 4। तो 5 की पावर 4 लिखिए। इसी प्रकार 24 में भाग देंगे 8 का, तो 11 की पावर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ये स्टेप करेंगे हम। अब देखिए, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। कितना होता है दोस्तों? 64। यहां पे 17 289 होता है, यहां पे 625 होगा, 1331 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इनके मान आ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा? तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये क्या है? यहां पे लार्जेस्ट नंबर है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये नंबर यहां पे क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। एक और सवाल लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए दोस्तों, 2 का ऑर्डर 2 है, 3 का ऑर्डर 3 है, 7 का ऑर्डर 4 है और 25 का ऑर्डर 6 है। यह सवाल आपको करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो आपको करना क्या है? 2 3 4 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 12। यानी आपको यह मान के चलना है कि सबकी होल पावर आपको कितनी करनी है? 12 करनी है।
स्टेप काट रहे हैं बस हम। अब 2 में भाग दें, 12 का भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 2 का कितना आएगा 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर 4, क्योंकि 12 में इस 3 का भाग देंगे 4 आएगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं इस 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/3 है कि नहीं है। इसकी होल पावर आपको करनी क्या है 12, तो 3 काटेगा 12 को 4 बार, तो एक्चुअल में 3 की पावर 4 ही तो होगा। तो यही चीज हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या बता रहे हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब आगे क्या आएगा, 7 की पावर 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार 25 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आएगा 64, ये आएगा 81, ये आएगा 343, ये आएगा 625। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नंबर है वो होगा ये 25 का ऑर्डर 6, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर यहां पे कौन सा होगा दोस्तों 2 की पावर 2 दोस्तों। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो ये आप कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। एक और सवाल लेते हैं इसी में अगली टाइप का। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको सवाल इस प्रकार से मिलता है कि भाई 3 की पावर 500, एक आपको नंबर दिया गया है 4 की पावर 400, फिर दे रखा है 5 की पावर 300, ठीक है, फिर आपको दे रखा है 6 की पावर 200, और इसमें आपसे पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों पिछले सवालों में क्या था, पावर छोटी थी 2 3 4 6 इस प्रकार से थी। पावर छोटी थी तो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। यहां पे पावर क्या है, बड़ी है। 3 की पावर क्या 500 निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे जब पावर छोटी होती है तो होल पावर में हमेशा एलसीएम लिया जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया जाता है, और जब पावर बड़ी है तो वहां पे एचसीएफ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एचसीएफ लिया जाएगा। तो मैं इसको डिटेल में बताता हूं थोड़ा। इनका एचसीएफ कितना आएगा 100, तो सबको क्या करेंगे, सबकी होल पावर 1/100 करेंगे। 3 की पावर कितना है 500, इसकी होल पावर 1/100 करेंगे। तो 500 गुणा में 1/100 कटेगा तो कितना आएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। बात आ रही समझ में। तो आपको करना क्या है, सबकी होल पावर 1/100। 4 की पावर 400 है, इसकी भी होल पावर कितना करेंगे 1/100। इसी प्रकार 5 की पावर 300 है, होल पावर कितना करेंगे 1/100। 6 की पावर 200 है, होल पावर कितना करेंगे 1/100 दोस्तों। और जैसे ही आप ये काम करेंगे आप 100 से डायरेक्ट काट सकते थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने आपको समझाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनेगा, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 2। सोल्व करेंगे 3 की पावर 5 का मतलब क्या होगा दोस्तों 729, सॉरी 3 एकम 3 और 3 अंठे 24, 243। ये बनेगा 243, ये बनेगा आपका 16 256, ये बनेगा आपका 125 और ये बनेगा 36। अब आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये नंबर क्या है लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा है ये वाला। तो ये नंबर यहां पे क्या है दोस्तों स्मॉलेस्ट। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका इस सॉल्यूशन उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको सवाल इस प्रकार से मिल जाए कि भाई 1 यहां पे 2 है और ये 2 है, यहां पे एक है 1/3 का ऑर्डर यहां पे 3 है, एक है 1 ऑर्डर में है 7 का ऑर्डर यहां पे 4 है, और यहां पे है 1 और यहां पे 25 का ऑर्डर 6 दोस्तों। ये सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे।
अभी तक हमने देखा ये सिंपल लाइन में थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबकी पावर इक्वल की और हमने मतलब सोल्व कर दिया सवाल को। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा, हमने निकाल दिया दोस्तों। लेकिन यहां पे क्या है, ये रेसिप्रोकल है, अपोन में दी गई संख्याएं हैं दोस्तों। तो एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूं कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है। मैं कहूं 5 का स्क्वायर बड़ा है या 3 का स्क्वायर बड़ा है, आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 1/5 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, तो अब बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। क्यों? जब आप 1/5 को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.2 और ये आएगा 0.3, कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। इसी प्रकार अगर 1/5 2 है और 1/3 2 है तो कौन सा बड़ा होगा, तब भी ये बड़ा होगा। अगर 1/5 की 3 है और यहां पे 1/3 की 3 है तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। यानी कि जैसे 5 बड़ा है 3 से, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं, अपोन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो इनका जो मान है वो बदल जाता है। जो वास्तव में बड़ा है वो रेसिप्रोकल में छोटा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 9 बड़ा है 8 से, आपको पता है, लेकिन अगर मैं कहना चाहूं 1/9 और 1/8, अब कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। यानी रेसिप्रोकल में जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू वो उतना ही छोटा, और जिसकी वैल्यू इतनी छोटी वो उतना ही बड़ा। देखो ये 5 था, यहां पे 3 था, फिर भी ये 3 वाला बड़ा है। क्यों? रेसिप्रोकल में है। तो रेसिप्रोकल में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होती है, और रेसिप्रोकल में जो वैल्यू छोटी होती है एक्चुअल में वो बड़ी होती है। दोस्तों बात आ गई समझ में? तो इस चीज को आप क्लियर करेंगे। अब आपके सामने कुछ नहीं है दोस्तों, अब आपको ये सोल्व करना है कि इनमें बड़ा छोटा कौन सा है। तो आप थोड़ी देर के लिए 1 को भूलिए, मैं डायरेक्ट ले रहे हैं। तो यहां पे था √2, यहां पे 2, ये 3, यहां पे 3, यहां पे रूट के अंदर 7 और उधर 4 है, यहां पे 25 का 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे 12, तो सबकी होल पावर 12 करेंगे तो आएगा 2 की पावर 6, ये 3 की पावर 4, ये 7 की पावर 3, ये 25 की पावर 2। कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 64, ये आएगा आपका 81, ये आएगा 343, ये आएगा 625। अब आपसे मैं पूछना चाहूं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 625 है, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। लेकिन जब इनको आप ऐसे लिखोगे 1/625 मान लीजिए, ये लिखे हम 1/343 मान लीजिए, ये लिखे 1/81 मान लीजिए, 1/64 मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जिसकी रेसिप्रोकल में सबसे छोटी वैल्यू वो एक्चुअल में उतना ही बड़ा, और जिसकी अपोन में जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो उतना ही छोटा होगा। यानी ये यहां पे, ये नंबर यहां पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट, और ये नंबर यहां पे क्या होगा, लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पे सबसे बड़ा नंबर होगा, ये यहां पे क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल में जो जितना बड़ा वैल्यू लेके बैठा होता है एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। तो इसमें इस प्रकार से नंबर होते हैं, √13 प्लस में √7 है, फिर अगले ब्रैकेट में √19 प्लस में √1 है, फिर अगले में √17 प्लस में √3 है, फिर अगले में √15 प्लस में √5 है। और आपसे पूछा जाएगा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। या आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन इस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1, मान लीजिए नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है और नंबर 4 है। तो ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिल सकता है। ऑप्शन ए मान लीजिए इस प्रकार से मिलेगा, ऑप्शन ए इस प्रकार से मिलेगा 1 > 2 > 3 > 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही है, जब आपको बड़ा और छोटा निकालना आ जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान दीजिए, पहले उन पर नहीं, पहले यहां ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई √6 प्लस में √3, एक ये संख्या है और एक दूसरी संख्या है √5 प्लस में √4। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे? तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे यहां पे, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। कंसेप्ट ये है कि आप क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाता है ए और ये बी है। आपको पता है ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को मान लेते हैं √6, तो √6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा दोस्तों, 2 और इंटू 6 गुणा में 3, तो एक्चुअल में क्या बनेगा दोस्तों, 6 और 3 9 प्लस में 2√18, यही बनेगा। अब इसको सोल्व करते हैं जरा, तो ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, प्लस में 2 रूट के अंदर 5 इंटू 4, तो ये आएगा 9 प्लस में 2√20, ऐसे तो आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे इस सूत्र से, तो ये आएगा 9 प्लस में 2√18, ये आएगा 9 प्लस में 2√20। तो यहां तक देखें दोस्तों, ये तो 9 बराबर है, ये भी 9 बराबर है, इस 2 का भी कोई रोल नहीं है, इस 2 का भी कोई रोल नहीं है, यहां तक चीजें क्या है, इक्वल हैं। अब आप मुझे बताइए इनमें अब बड़ा कौन सा है, तो इसका प्रोडक्ट है √18 और इसका प्रोडक्ट है √20। तो आप मुझे बताइए √18 बड़ा होगा या √20 बड़ा होगा? तो आप कहीं सर ये बड़ा होगा, तो ये संख्या बड़ी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इनको फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक संख्या है, मान लीजिए √6 प्लस में √5 और एक संख्या है √18 प्लस में √3। दोस्तों ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं। एक संख्या है √6 प्लस में √5 है और एक है √8 प्लस में √3। अब आप इनको कंपेयर कीजिए कि इनमें बड़ी कौन सी है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो आएगा 6 प्लस में 5 प्लस में 2 रूट के अंदर 6 इंटू 6 इंटू 5 कितना आएगा दोस्तों, 30। तो एक्चुअल में आएगा 6 और 5 11 प्लस में 2√30। इसको सोल्व करेंगे 8 प्लस में 3 प्लस में 2 रूट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, 8 तिया 24, रहेगा 11 प्लस में 2√24। दोस्तों तो हम देख पा रहे हैं ये भी 11 है, ये भी 11 है, दो का कोई काम नहीं है। अब आप मुझे बताइए √30 बढ़ा या √24 बढ़ा? तो आप कहीं से √30 बढ़ा, तो ये संख्या बड़ी होगी। बात आ रही समझ में? तो ध्यान दीजिए, जब अब यहां पे मैं कंसेप्ट आपको लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ था कि भाई √a प्लस में √b और एक संख्या थी √c प्लस में √d। दोस्तों वहन a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d, a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d, जब a प्लस b बराबर होता है c प्लस d के, देन AB और CD, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या छोटी। दोस्तों क्या कहा मैंने? जब रूट के अंदर संख्याएं होती हैं जिनका योग बराबर होता है, A प्लस बी बराबर है C प्लस डी के, तो आपको प्रोडक्ट देखना है A इंटू बी और C इंटू डी। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या छोटी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कहा गया √3 प्लस में √5, एक संख्या ये है, और एक संख्या मान लीजिए है √1 प्लस में √7। इनमें बड़ा कौन सा है? तो आप यहां पे देखिए, ये 5 और 3 कितना हो रहा है, 8, ये 7 और 1 कितना है, 8,
यानी a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के। तो आपको करना ही कुछ नहीं है, 5 का गुणा 3 में कितना आएगा 15, ये 7 का गुणा 1 में 7 में। तो आप मुझे बताइए 15 बड़ा है या 7 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 15 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या दी जाए √9 प्लस में √6 और एक संख्या है √11 प्लस में √4। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 9 प्लस में 6 प्लस में 2 √44। भाई इसी सूत्र से आप सोल्व करेंगे, 9 प्लस में 6 प्लस में 2 √54 आ जाएगा, 9 6 54। इसको सोल्व करेंगे तो 11 प्लस में 4 प्लस में 2 √44। तो 9 6 15, 11 और 4 15, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका तो काम ही नहीं है। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वही संख्या बड़ी आ रही है, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या क्या होगी? छोटी होगी दोस्तों। तो आप मुझे बताइए √54 बड़ा है, √44 बड़ा है? 54 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट कर सकते थे। जब आप देख रहे हो 9 6 15 हो रहा है, 11 और 4 15 है, तो 9 6 की 54 और 11 चौक 44। तो 54 बड़ा या 44 बड़ा? तो ये संख्या बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में? अब देखिए दोस्तों, अब आ जाइए हमारे इन सवाल पर। तो यहां पे देखिए 13 और 7 20 है, 19 और 1 20 है, 17 और 3 20 है, 15 और 5 20 है। यानी सबका योग क्या है? बराबर है। a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के बराबर है, e प्लस एफ के बराबर है, g प्लस एच के। यानी सभी का योग बराबर है। तो आपको करना क्या है? इनका प्रोडक्ट निकालिए। 13 7 91, 19 एकम 19, 17 51 और 15 5 75। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी दोस्तों। तो आप देखेंगे 91 सबसे बड़ा है, तो ये संख्या क्या होगी? लार्जेस्ट। और 19 ये संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट। और क्रम से निकला चाहे तो सबसे बड़ी संख्या होगी, पहले नंबर पे आएगी ये, दूसरे नंबर पे आएगी ये घटते क्रम में, ये तीसरे नंबर पे आएगी और ये फोर्थ नंबर पे आएगी। तो इसी को हम लिख सकते हैं नंबर 1 बड़ी है किससे? नंबर 2 से। बड़ी है किससे? नंबर 3 से। बड़ी है किससे? नंबर 4 से। ऐसे भी लिख सकते हैं। बात आगे समझ में दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। यहां पे देखिए √9 प्लस में √7 है, √13 प्लस में √3 है, √11 प्लस में √5 है, √15 प्लस में √1 है दोस्तों। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं जो रूट के अंदर संख्याएं हैं, अगर उनका जोड़ देखें तो सभी का जोड़ बराबर है। सबका जोड़ कितना है दोस्तों? सबका जोड़ यहां पे 16 है। तो प्रोडक्ट कीजिए, 9 7 63, 13 3 39, 11 5 55, 15 एकम 15। तो आप मुझे बताइए किसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा है? तो आप कहें सर √9 प्लस में √7 का प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, तो ये संख्या भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी दोस्तों? ये संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है √11 प्लस में √10, √15 प्लस में √6, यानी यहां पे सबका योग कितना है? 21 है। अगर योग बराबर है तो आप प्रोडक्ट कीजिए, सबका गुणा कीजिए, जिसका गुणनफल सबसे बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका गुणनफल छोटा वो संख्या छोटी दोस्तों। तो 11 × 110, यहां पे 15 6 की 90, 12 9 108, 20 एकम 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये वाली। ये है आपकी सबसे बड़ी संख्या। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? ये संख्या सबसे स्मॉल है। ठीक है, कुछ नहीं करना। जब आप देख रहे हैं सबका योग बराबर है तो आप प्रोडक्ट कीजिए, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या छोटी दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, यहां पे दे रखा है √8 प्लस में √5, यहां पे √11 प्लस में √2 है, √7 प्लस में √6 है, √3 प्लस में √10 है। तो हम ये तो देख पा रहे हैं सबका योग तो यहां पे बराबर है। अब देखिए इनका प्रोडक्ट देखते हैं, तो इनका प्रोडक्ट बनेगा 40,
ये बनेगा 22, ये बनेगा 42 और ये बनेगा 30। अब मैं आपसे पूछना चाहूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मैंने आपको क्या बताया, रेसिप्रोकल में जिसका प्रोडक्ट, जिसका मान सबसे छोटा होगा वो संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। रेसिप्रोकल में चीजें क्या हो जाती हैं? उल्टी हो जाती हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो 42 बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहां पे आएगी ये है सबसे छोटी। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी। क्यों? प्रोडक्ट तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये रेसिप्रोकल में है, अपोन में है। तो अपोन में कोई संख्या होती है, रेसिप्रोकल में कोई संख्या होती है, तो जिसका मान जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जिसका मान जितना छोटा होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी यहां पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम अगर एडिशन, अगर योग सबका बराबर है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। लेकिन जब यही नंबर रेसिप्रोकल में होते हैं तो जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा एक्चुअल में वो संख्या सबसे छोटी। दोस्तों ठीक है, आइए अब अगला सवाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए √9 प्लस माइनस का निशान है √8, यहां पे √12 माइनस √5 है, √11 माइनस √6 है, √10 माइनस √7 है। दोस्तों तो एक बात बताइए, 9 और 8 17, 12 5 17, 11 6 17, यहां पे योग तो सबका बराबर है। थोड़ा सा यहां पे पहले कंसेप्ट देखते हैं इसका, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा सेम वही कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक संख्या है, मान लीजिए एक है √5 माइनस √3, एक संख्या ये है, और एक संख्या है मान लीजिए √7 माइनस √1। मैं आपसे पूछना चाहूं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो आप √5 माइनस 3 को सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। होता क्या है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 √ab। तो आप करेंगे 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 प्लस ये 3 आएगा -2। अब रूट के अंदर क्या जाएगा दोस्तों? 5 गुणा में 3 15 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? तो ये संख्या बनेगी 8 माइनस 2 √15। एक संख्या है √7 माइनस √1, इसको भी सोल्व करते हैं। तो आएगा 7 प्लस में 1 माइनस 2 √8, तो आएगा 8 माइनस 2 √8। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 को आप भूल जाइए। 8 में से आप घटा रहे हो √15 और 8 में से आप घटा रहे हो √8। ठीक है, √15 8 आपको ध्यान नहीं आ रहा, चलो छोड़ दो। आप एक सीधा सीधा लीजिए, मान लीजिए यहां पे होता √8 माइनस √16 होता और 8 माइनस √9 होता, ऐसे होता, तो संख्या कौन सी बड़ी आती? तो आप कहते हैं 16 का रूट बनता है 4, 8 में से 4 गया 4, और यहां पे 9 का रूट बनेगा 3, तो 8 में 3 गया 5। तो हम देख पा रहे हैं नेगेटिव में जितना बड़ा रूट घटाएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है, और जितना छोटा रूट घटाएंगे वो संख्या क्या होगी? इतनी ही बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए 50 में से मैं घटाना चाह रहा हूं √64, और इसी 50 में घटाना चाह रहा हूं रूट मान लीजिए 16। कौन सी संख्या बड़ी होगी? आप कहेंगे सर ये बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 50 में से 4 घटाओगे बचेगा 46, 50 में से 8 घटाओगे बचेगा 42, तो संख्या कौन सी? ये वाली बड़ी। यानी नेगेटिव में जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। ध्यान रखें इस बात का, लिख लेंगे अपने कापी में। देखो एक बात बताइए, सीधा कर लो, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए यहां पे प्लस का निशान होता, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट कीजिए। 9 अंठे 72, 12 पंजे 60, 11 छंगी 66, 10 साते 70। अगर यहां पे माइनस की जगह प्लस होता तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती? आप कहते सर प्रोडक्ट इसका बड़ा है तो ये बड़ी होती, लेकिन यहां पे है क्या? माइनस। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा
वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। बस इतना करना है। जब यहां पे नेगेटिव का निशान है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा वो स्मॉलेस्ट होगी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। वही रेसिप्रोकल वाला रूल, लेकिन यहां पे माइनस का निशान है। जैसे अगला सवाल है 11 और 8 19 होते हैं, 13 6 19, 12 7 19, 15 4 19 होते हैं। तो प्रोडक्ट कीजिए, 11 8 88, 13 6 78, यहां पे 12 7 84, यहां पे 60 आएगा। अब प्रोडक्ट देखिए किसका बड़ा है, 88 सबसे बड़ा है। एक्चुअल में ये संख्या क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है, सबसे बड़ा है, बीच में माइनस का निशान है। और सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 60, क्योंकि प्रोडक्ट इसका सबसे छोटा है। नेगेटिव में जिसका प्रोडक्ट छोटा वो संख्या बड़ी। क्लियर हुआ? तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी जो अगली टाइप है दोस्तों, इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनका योग तो बराबर नहीं है। 19 और 17 मान लीजिए 36 होते हैं, ठीक है। 15 और 13 28 होते हैं, 11 और 9 20 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, यानी योग तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 19 17 2 का अंतर है, 15 13 2 का अंतर है, 11 9 2, 7 5 2 का अंतर है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 3 3 का अंतर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 10 10 का अंतर है। ये भी लॉजिक पैटर्न पे चलते हैं दोस्तों, पैटर्न वाइज क्वेश्चन होते हैं सर्च इंडाइसिस में। ध्यान से देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे दोस्तों। अभी हमने देखा a प्लस बी बराबर था c प्लस डी। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और वही चीज अगर नेगेटिव में हो जाती है तो जिनका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या छोटी। और रेसिप्रोकल में भी सेम रूल है, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या एक्चुअल में छोटी। दोस्तों बात आ गई समझ में? अब हम कर रहे हैं जब अंतर बराबर हो। अभी तक हमने देखा योग बराबर था, अब हम देख रहे थे अंतर बराबर है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम देखना चाहिए √19 माइनस √17, अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूंगा तो मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। और हर का प्रमेयकरण कैसे होता है दोस्तों, अपोजिट सिंबल से गुणा कर दो। ये प्लस का हो जाएगा 17 और इसी से भाग दे दो। √19 प्लस में √17 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए दोस्तों, ये हो जाता है a माइनस बी और ये a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √19 और √19 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, √19 आ जाएगा। इसी प्रकार 17 17 रूट में है तो 17 आ जाएगा, बटे क्या बनेगा दोस्तों, √19 प्लस में √17। तो एक्चुअल में ये बनेगा क्या दोस्तों, 2 बटे √19 प्लस में √17। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार जब आप इसको सोल्व करोगे, √15 माइनस √13 रेसिप्रोकल करेंगे, यानी हर का प्रमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये प्लस में √13 बटे √15 प्लस में √13 सोल्व करेंगे तो यही 2 बटे, बस केवल साइन चेंज होगा। 15 13 का अंतर 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 प्लस में √13 दोस्तों। इसी प्रकार √19 है माइनस √9 है, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 बटे √11 प्लस में √9। और इसी प्रकार उसको सोल्व करेंगे √7 माइनस √5, तो ये बनेगा 2 बटे √7 प्लस में √5 दोस्तों। तो जब आप इनको लाइन में रखेंगे दोस्तों तो ये बनेगा सबसे पहले 2 बटे √19 प्लस में √17। दूसरा क्या है दोस्तों, 2 बटे √15 प्लस में √13। तीसरा क्या है दोस्तों, 2 बटे √11 प्लस में √9। और चौथा है 2 बटे √7 प्लस में √5 दोस्तों। इतना काम किया आपने, ये मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। एक में हर का प्रमेयकरण बता दिया तो क्या होगा, 19 और 17 का अंतर 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। वही काम 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है, बटे इनका सिंबल चेंज हुआ है। इतना काम किया, मैंने आपको समझाया है, थोड़ा टाइम लगा है, डिटेल से बताना जरूरी, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, यहीं लिख सकते थे 2 बटे √19 प्लस में √17। जैसे ये है, इसको लिखेंगे 29 26 का अंतर कितना है, 3 बटे √29 प्लस में √26। इसको लिखेंगे 3 बटे √34 माइनस 31।
सिंबल चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3/√63 प्लस में √60, ऐसे तो लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा 3/√37 प्लस में √34, ऐसे करेंगे दोस्तों। बात आई समझ में? तो देखिए यहां पे अंश सबका क्या है दोस्तों, बराबर है। अंश क्या है, बराबर है। तो कंडीशन लिख लेंगे, जब अंश बराबर हो। तो एक बात बताइए, एक तरफ मैं लिख रहा हूं 2/5, एक तरफ मैं लिख रहा हूं 2/3, कौन सी बड़ी होगी जरा सोल्व करें। तो इसको सोल्व करेंगे 0.4 आएगा, ये इसको सोल्व करेंगे 0.6 आएगा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। बात आएगी क्लियर समझ में? जब मान लीजिए भिन्न भिन्न आपको भिन्न दे रखे हैं, जैसे 2 ये है, 2 है, ये है। जब अंश बराबर होता है तो जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी, और जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। देखो यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, लेकिन हर इसका 5 था और इसका 3 था, तो जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। तो आप मुझे बताइए इनमें सबसे बड़ा हर किसका है, इसका। तो एक्चुअल में संख्या क्या होगी, सबसे छोटी। और सबसे छोटा हर किसका है, ये। तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी। आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखें कौन सा रूट सबसे छोटा है, एक्चुअल में संख्या सबसे बड़ी होगी। ध्यान रखेंगे, माइंड से काम लेना है इसको। आपको ये स्टेप भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है अंतर सबका बराबर है। यहां पे जो रेशियो, जो ये सबसे छोटा है ना, ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। बस इतना काम है। अंतर समान है तो जो संख्या सबसे छोटी नजर आ रही है वो एक्चुअल में सबसे बड़ी है। यहां पे मैं पूछना चाहूं सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर ये, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10/√531 प्लस में √521। तो सबसे छोटा जो हर है वो इनमें से तो यही बनेगा। तो जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी, और जिसका हर बड़ा वो संख्या एक्चुअल में छोटी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सर्ट्स और इंडाइसिस यहां पे कंप्लीट होता है। बहुत सारी वैरायटी और भी हैं जो एडवांस मैथ में काउंट होती हैं। मैंने आपको उतना करवाया है जितना आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उतना आपको सर्ट्स इंडाइसिस हमने करवा दिया है। 3 क्लासेज में कंप्लीट हुआ है। अगला हमारा टॉपिक स्क्वायर एंड क्यूब रहेगा दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया है, आप पीछे की 3 क्लासेज भी देख सकते हो जो हमारी हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। अगर समझ में आया है तो 5 सितंबर से पहले अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। पेमेंट कीजिए फोन पे से या गूगल पे से, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट में इसी नंबर 9468164742 पर सेंड कीजिए दोस्तों। ठीक है, 5 सितंबर से बैच स्टार्ट है। समय खराब मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।